Good morning, all of you. Today we will discuss some numerical problems that based on colligative property or especially based on relative lowering of vapor pressure. In previous class we discussed what is the relative lowering in vapor pressure. We'll continue question number 1. डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? तो मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आपके पास में क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. और सॉल्वेंट में आपको क्या करना है? सॉल्वेंट के अंदर आपको जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट ऐड करना है. ठीक है ना? तो सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो सॉल्यूट आपने मिलाया है उस सॉल्यूट के, अब देखिएगा क्या क्या कह सकता हूँ. द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दोज वैल्यूज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ऐसा भी हम कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू जो सॉल्यूट आपने मिलाया है उस सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, या फिर जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे. दैट्स राइट. या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, या जो सॉल्यूट आपने मिलाया उसके अमाउंट पर डिपेंड करे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट आपने मिलाया है उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे. मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे. तो किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सॉल्यूट के अमाउंट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, इन सब पर डिपेंड करे, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दैट्स राइट. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी हैं? तो मेजर 4 जो है ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं? पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज relative lowering in vapor pressure. पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. और सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है. दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज नंबर 3, दैट इज डिप्रेशन. इन फ्रीजिंग पॉइंट. जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. और नंबर 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मैटिक प्रेशर. नंबर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मैटिक ठीक है ना. तो ये आपके पास में हो गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो किसको कह रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? किसी भी सॉल्यूशन की
इस तरीके की प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सॉल्यूट के अमाउंट या सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सॉल्यूट के मोल या फिर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 1 2 3 4 इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। ये चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। दैट्स राइट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के बाद में अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second. Question number second is show that relative lowering of vapor pressure is a colligative property. आप इसे शो कीजिएगा कि जो relative lowering of vapor pressure है ये एक colligative property होती है। आप इसे कैसे शो करेंगे कि ये colligative property होती है? तो देखिएगा, इसको शो करने के लिए हम मैथमेटिकली अगर हम काम में लें, मैथमेटिकली सीधा सीधा सा कहें, ठीक है बेटा, और क्या कहेंगे वो सुनिएगा। मैथमेटिकली आपको यहाँ पर सीधा सीधा सा कह देना है। क्या कह देना है देखिएगा, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, दैट इज पीए। पीए क्या होता है, ये होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। पीए माइनस क्या होता है, माइनस होता है पीएस, ये होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई पीए नॉट। दैट्स राइट, ये आपके पास में होता है फिर से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये जो पूरी की पूरी टर्म बन गई है, दैट कंप्लीट टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट्स राइट, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल विद, अब ये किसके इक्वल होती है तो आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, ठीक है। ये दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये बराबर किसके होती है, एक्स बी के। व्हाट इज एक्स बी हेयर, तो आपको याद होना चाहिए व्हाट इज एक्स बी हेयर। तो आपके पास में एक कंटेनर, इस कंटेनर में आपने क्या किया हुआ है, आपने लिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट। जब ये प्योर होगा, पूरी सरफेस से क्या बनेगी, वेपर बनेगी। पूरी सरफेस से वेपर बनेगी तो ऑब्वियसली वेपर क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, ठीक है बेटा, दैट इज। और ये जो वेपर का प्रेशर यहाँ पर लगा है, इसको ही हमने क्या कहा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दैट इज पी आर नॉट, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, इसके अंदर किसको ऐड कर दिया है, इसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया है, ठीक है बेटा। इसमें आपने क्या डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया है। ये आपके पास सॉल्वेंट था, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला। जैसे ही सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर आ जाएंगे, साथ में कुछ जो पार्टिकल हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर भी आ जाएंगे। अब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो वहाँ से वेपर बनेगी नहीं, तो अब सॉल्यूशन की जो वेपर है वो कम बनेगी, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होगा। दैट्स राइट। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये किसका है, ये है आपके पास सॉल्यूशन का। तो अब ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में सॉल्वेंट जो होंगे उस सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन होंगे XA, और आपके पास में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन होंगे, और सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, XB कह रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ से सॉल्यूट अगर ज़्यादा है, सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और बेटा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कम है तो रिलेटिव लोअरिंग भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो सीधा सीधा जो सॉल्यूट आपने मिलाया है उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है। अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस कम है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कम है। तो हम इस एक्सप्रेशन से कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स राइट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि आपके पास में प्योर वाटर है,
प्योर वाटर का मतलब सीधा सा क्या हो गया है, प्योर सॉल्वेंट आपके पास हो गया है। दैट्स राइट, ये आपके पास में क्या है, ये है आपके पास में प्योर वाटर। ठीक है बेटा, ये जो है आपके पास में दैट इज प्योर वाटर। तो प्योर सॉल्वेंट है, और इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो जो वेपर प्रेशर यहाँ से लगा होगा, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहने वाले हैं प्योर सॉल्वेंट का है, इसको हम कहने वाले हैं PA नॉट। तो बेटा यहाँ से जो PA नॉट है, वो PA नॉट कितना है, वो है 17.535 mm ऑफ Hg। ये लीजिए, तो ये जो आपके पास